और मैं उनके केहुनियत ना गाती हूँ और मतलब मैं 4 फीट की हूँ। हमको बोले और हम डरते गए। उसके बाद वो हमको ब्लैकमेल करते गए, उनके परिवार भी ब्लैकमेल करते गए। उनके परिवार बोले कि हाँ सही में वो लड़का नस काटता है, रात में हाथ काटता है, मेरे से छुरी मांगता है। लव मैरिज हुई है, कोर्ट मैरिज भी हुई है, टेम्पर मैरिज भी हुई है। मेरे में काफी उनको फॉल्ट नजर आ रही है क्योंकि मैं हैंडीकैप हूँ, इसलिए ना कोर्ट सब जगह से केस की हूँ पर सब जगह से वो मेरे को मतलब पैसा दे करके दबाया जा रहा है। सिर्फ 4-5 लाख का दहेज मांगा जा रहा है 4-5 लाख दोगी और गाड़ी मांगा जा रहा है। मेरे पास कुछ नहीं बचा है, रहूंगी तो उन्हीं के साथ में, चाहे वो भूखे रखे चाहे जैसे भी रहे। ऐसा कर्ज लेकर के कि लड़की के न्याय मिलेगा, लड़की अकेला है, यही तो घर मालिक भी नहीं निकाल रहा है कि लड़की जाएगी तो कहाँ जाएगी। देखिए आज के डेट में प्यार मोहब्बत जो है एक आम बात हो गया है। लोग प्यार मोहब्बत के नाम पे जो है लोगों को फंसा करके बरगला करके शोषण करते हैं, उसके बाद सड़क पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो महिला है उनका आप हाइट देख लीजिए, दिव्यांग है। कितना क्या नाम है आपका? मुस्कान राज है? मुस्कान राज। मुस्कान राज कहाँ की रहने वाली? पटना सिटी। पटना सिटी। आपकी हाइट क्या है? 4 फीट। 4 फीट। क्या आपके साथ हुआ था? मेरे साथ लव मैरिज के मतलब ये मतलब हस्बैंड का प्रॉब्लम मतलब है। वो मेरे को फर्स्ट टाइम रॉन्ग नंबर कॉल करके मेरे को फंसाए, उनके परिवार फंसाए। उसके बाद दान दहेज की मांग हो रही है और लड़कों को अब मेरे को मतलब मेरे में काफी उनको फॉल्ट नजर आ रही है क्योंकि मैं हैंडीकैप हूँ, इसीलिए। हैंडीकैप है इसलिए? हाँ। मतलब कैसे आप प्रेम कैसे हुआ था ये बताइए। रॉन्ग नंबर पे कॉल करके बोले कि मतलब कि मैं फोन उठाई, वो रॉन्ग कॉल किए तो मतलब उनको लगा कि लड़की की आवाज है तो वो मेरे पास कॉल करके बोलते, हम पूछे कौन, तब वो बोलते हैं कि आप कौन बोल रही। रॉन्ग नंबर से प्यार हुआ उसको। हाँ। ठीक है, उसके बाद वो आपसे शादी किया। शादी कब हुआ? शादी 2018 में हुई है। 2018 में? हाँ। कहाँ का रहने वाला है लड़का? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में कहाँ का? सीतामढ़ी मेजरगंज मोतनाज। हाँ, क्या नाम है उसका? जियालाल कुमार। अच्छा, जियालाल कुमार। और शादी के बाद? शादी के बाद क्या मतलब उनके परिवार लोग के सपोर्ट से शादी हुई है, मेरे परिवार के सपोर्ट से शादी नहीं हुई है। मैं तो खुद अपने घर। शादी में उसके परिवार वाले आए थे? नहीं आए थे, नहीं, वो लोग केस करने के। लव मैरिज की शादी? लव मैरिज हुई है, कोर्ट मैरिज भी हुई है, टेम्पर मैरिज भी हुई है, ऑल मैरिज हुई है। अच्छा, 3 जगह शादी की है? हाँ 3 जगह शादी हुई है। अच्छा। पर वो सबका एविडेंस मेरे पास में नहीं है, कोर्ट का एविडेंस मेरे पास में है, होम मैरिज भी हुई है जो सबके सामने भी सिंदूर दिया गया, वो भी एविडेंस मेरे पास। शादी के बाद कितना दिन तक साथ में रहे? शादी के बाद तो मतलब इधर 1.5 साल से नहीं आ रहे हैं, मतलब हमेशा आते जाते रहते थे। आते जाते रहते थे, साथ में रखे ना? हाँ साथ में भी रहते थे और उसके बाद फिर बाहर भी गए हैं कमाने के लिए और हमको किराए के घर में रखे हुए हैं। इधर 1.5 साल से हमको मार करके गए हैं जो फिर दोबारा वापस नहीं आया है। अब क्या कहता? वो कहते हैं कि तुम मेरे को छोड़ दो, मैं तुम मतलब विकलांग हो, तुम मेरे लायक नहीं हो और तुमको भूखे रहना पड़ेगा। और मतलब कि वो हमको मारने के लिए भी चाहे, काफी मारने के लिए भी हमको बहुत मारे भी है और कोशिश किए हैं। कभी बाल की तबियत। थाना में केस किए हैं? हाँ थाना में भी केस किए हूँ। महिला कौन थाना में? ना कोर्ट सब जगह से केस की हूँ पर सब जगह से वो मेरे को मतलब पैसा दे करके दबाया जा रहा है। पैसा देता? हाँ महिला थाना में भी पैसा दिया गया है केस दबाने के लिए। कहीं कुछ सुनवाई नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। क्या चाहती है? क्या चाहूंगी? क्या न्याय चाहूंगी और क्या चाहूंगी? न्याय में कैसा न्याय चाहती है? उसके साथ रहना चाहती है? नहीं, जिंदगी 6-7 साल मतलब शादी हो चुकी है, वो 3 बार मेरे बच्चे गिरवा चुके हैं, 2 बार 3 बार। उसके बाद भी मतलब कि कितना हमको कर्ज लेकर के मतलब वो मेरे से पैसा लेकर के गए हैं, मेरे जेवर पाती लेकर के गए हैं। उसके बाद उधर से दहेज की मांग की जा रही है। कितना दहेज मांगा जा रहा है? उधर से 4-5 लाख का दहेज मांगा जा रहा है 4-5 लाख दोगी और गाड़ी मांगा जा रहा है। कौन गाड़ी? अब गाड़ी में कोई मोटरसाइकिल बोलते हैं कि एक मोटरसाइकिल मतलब चाहिए। मोटरसाइकिल और 4 लाख रुपया? हाँ। तब रखेंगे आप? हाँ। अच्छा, प्यार किए थे उस समय समझ में नहीं आ रहा था? प्यार किए तो उसमें हम ना मीडिया जानते थे, ना यूट्यूब जानते थे, ना कुछ जानते, ये सब मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी। तो मैंने समझ में नहीं आया कि हम प्यार कर रहे हैं, घर वाला की मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं। हमको तो सिर्फ बस वो एक चीज हमको दिख रहा था कि वो लड़का कहीं कुछ ना कुछ कर ले मेरे चलते, बस। उसके बाद हम अपने आप को हासिल। वो लड़का आपका कोई लगता था? कर लेता? नहीं, क्यों लगा मतलब कैसे कर लेता? हमको ये सब चीज बर्दाश्त नहीं होता है। वो हमको बोले और हम डरते गए। उसके बाद वो हमको ब्लैकमेल करते गए, उनके परिवार भी ब्लैकमेल करते गए। उनके परिवार बोले कि हाँ सही में वो लड़का नस काटता है, रात में हाथ काटता है, मेरे से छुरी मांगता है। क्या बोला परिवार वाला? उनके परिवार में उनकी बहन बोली, उनकी भाभी बोली। ये सब बात का सबूत है? हाँ सबूत है, सब कुछ है? सब कुछ है, ऑल एविडेंस है। अच्छा, ऑल एविडेंस आपके पास है? न्याय चाहते हैं?
मैं नहीं चाहूंगी तो और क्या चाहूंगी। साथ में रहना चाहती है? हाँ, साथ में तो रहना चाहती हूँ कि हम अलग रहना चाहती? नहीं, मैं अलग नहीं, अब मरूंगी जीऊंगी उन्हीं के साथ में मेरे को रहना है, क्योंकि अब मेरे को मतलब के हमको अब दूसरी तीसरी शादी नहीं करना है, और टाइम भी वेस्ट कर चुकी है, मेरे सब कुछ वेस्ट कर चुके हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। रहूंगी तो उन्हीं के साथ में, चाहे वो भूखे रखे चाहे जैसे भी रहे, लेकिन हमको रहना है उन्हीं के। कहाँ रहती हैं? अभी मैं रूम रेंट पे 3 साल का किराया गिरा हुआ है, रूम रेंट पे रह रही हूँ, और कहाँ जहाँ छोड़ के गए हैं। 3 साल का किराया गिरा? 3 साल का किराया भी गिरा हुआ है। खाते कैसे है? तो खाते कहाँ है, कोई देते हैं तो खाते हैं, नहीं देते तो नहीं खाते हैं। एक राशन कार्ड भी बनवाई हूँ, वो भी राशन उधर जाकर के गांव पर से उठा रहे हैं कि ताकि ये खाए नहीं, वो भी नहीं खाए। राशन भाग गया। राशन मतलब जैसे यहाँ राशन कार्ड बनवाई थी कि शायद मतलब राशन से भी कुछ हेल्प मिलेगा, तो वो राशन से भी पैसा मतलब राशन का वहाँ से राशन उठा रहे हैं गाँव पर जाकर। उसके पहले अंगूठा लगा कर राशन उठा लीजिए। तो क्या मतलब जरूरी थोड़ी है कि यहाँ कंट्रोल में पहले आएगा कि वहाँ कंट्रोल में पहले आएगा, ये भी तो हो सकता है ना। हर बार वहीं पहले थोड़ा आएगा। नहीं, तो यहाँ मैं भी कभी कभी उठाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, वो भी एक आध बार उठाए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, उनको तो ये तो सोचना चाहिए कि लड़का आपसे लंबाई में? लड़का लगभग 5.5 सवा 5 फीट के लगभग में है, और मैं उनके केहूनी इतना उगाती हूँ, और मतलब मैं 4 फीट के हूँ। अच्छा, तो उस समय आप देखे थे ना कि बेमेल जोड़ी है, ये आगे जाके दिक्कत होगा। मैं तो उनको सब कुछ बोल चुकी कि मेरे पास पैर नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे को हाइट मतलब के आपसे के मतलब वो जब शादीशुदा थी नहीं, ना झूठे बोली, ना तो शादीशुदा थी, ना तो मेरे बच्चे थे, ना ही मेरा कोई हस्बैंड ऑटो चलाता था, और ना ही मैं दोनों पैर से मैं इतना लाचार थी। आप झूठे बोले थे? ये सब बोली थी पीछे उनसे छुड़ाने के लिए, कोई रॉन्ग नंबर कॉल करे डायरेक्ट बोले कि आपसे बात करनी है, तो मैं पीछा छुड़ाने के लिए सब बात बोली थी, बट वो मेरे को पीछा नहीं छोड़े हैं। और जहाँ तक क्या किए कि अपने घर में सबको नंबर बांट दिए हैं कि मैं कोई से बात करती हूँ करता हूँ, ये वो लड़की है। आपको लगता है कि अब रखेगा वो? रखा वो लगे या नहीं लगे, मेरा लगने से क्या होगा, उनको तो रखना ही पड़ेगा ना। चाहे तो उसके बाद मेरे को जान मार दे, जैसे भी रखे, लेकिन उनको पास हमको रहना, हमको मर जाएंगे वो मंजूर है, लेकिन हमारा कहीं नहीं जाएंगे। आपको लगता है कि रखेगा? क्यों नहीं रखेगा, हाँ रखेगा, रखेगा, रखेगा। जब उनको सब लोग सब मतलब उनको प्रेशर मिलेगा तो उनको रखेगा, ऐसे तो वो भाग के निकलना चाह रहा है। हाँ, दान दहेज उनको चाहिए, मेरे में फॉल्ट नजर आ रही है कि मेरा हाइट कम। सारा सबूत, शादी वगैरह का सब सबूत आप दीजिएगा ना अभी हमको? ऑल एविडेंस है, कोर्ट मैरिज का भी एविडेंस है मेरे पास, केस चल रही है उसका भी है। हाँ, चलिए देख लीजिए किस तरीके से लोग जो है प्यार के नाम पे जो है लड़की का जिंदगी बर्बाद करते हैं। हैंडीकैप लड़की है, अब देख लीजिए कैसे ये बेचारी यहाँ तक चल के भी आई है, तो इसमें परेशानी हो रही होगी, और किस तरीके से ये 1.5 साल से इसको जो है कोई खर्च नहीं दे रहा है। 3 साल का किराया जो है बाकी है। मकान मालिक तो मांगता होगा ना जी? मालिक मांगता है, केस लड़ रही हूँ जहाँ तहाँ हर जगह, मतलब के हर मतलब कहाँ से पैसा लाते? 20 दिन पर 15 दिन पर मतलब कि डेट आता है, तो उस पैसा कहाँ से लाते हैं? पैसा कर्ज लेकर के लड़की के न्याय मिलेगा। लड़की अकेला है, तो घर मालिक भी नहीं निकाल रहा है कि लड़की जाएगी तो कहाँ जाएगी, कहाँ हम निकाले, लड़का ऐसे करके चला गया है। क्या बोले हम, कुछ बोल नहीं सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, इनकी कहानी पसंद आए, इनकी दर्द भरी कहानी पसंद आए, तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उस लड़के के परिवार वालों तक, उस लड़के के घर तक, उस लड़के के गांव तक ये वीडियो पहुंचे और इस महिला को जो है न्याय मिल सके।